नमस्कार, आप देख रहे हैं VV6 न्यूज चैनल मेरे यानी सायरा सिंह के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। वामपंथियों के गढ़ में बीजेपी का बिग प्लान, साइलेंट वोटर और ईसाई गठजोड़ से खुलेगा खाता। केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदाय की आबादी 45% है, जिसमें बीजेपी पिछले कई दशकों से सेंध नहीं लगा पाई। हिंदू वोटों के बड़े हिस्से पर कांग्रेस और लेफ्ट का भी कब्जा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को लुभाने की हर कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ मिशन साउथ के तहत बीजेपी ने दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है, फिर चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर तमिलनाडु या केरल। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं की नजर इन राज्यों पर टिकी है। बीजेपी नेतृत्व इसके लिए पूरी रणनीति भी तैयार कर चुका है और पूर्वोत्तर की तर्ज पर केरल में कमल खिलाने की रणनीति बनाई है, जिसे नए साल के आगाज से साथ ही शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और लक्षद्वीप को विकास की सौगात से नवाजने के बाद केरल में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करना और उससे पहले ईसाई समुदाय के साथ दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर मुलाकात को केरल में महिला और ईसाई वोटों के गठजोड़ बनाने के प्लान के तहत देखा जा रहा है। पीएम मोदी केरल के त्रिशूर में पहले रोड शो किया, उसके बाद महिला समागम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट में जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबरीमाला में जिस प्रकार की अवस्था सामने आई है, उससे श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा हुई है। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। केरल में लंबे समय तक लेफ्ट और कांग्रेस सत्ता और विपक्ष का ढोंग रिश्ते रहे हैं। केरल में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, दोनों मिलकर करते हैं। पीएम ने कहा कि मेरा मानना है कि नारी शक्ति ही विकसित भारत के संकल्प की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद वामपंथी कांग्रेस सरकार ने हमारी नारी शक्ति को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस और अन्य दलों ने लोकसभा में आरक्षण बिल में देरी की, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन गया है। मुस्लिम महिलाओं को साधने की कवायद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 3 तलाक को समाप्त करके अपनी मुस्लिम बहनों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। हम नारी शक्ति को एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं, इसलिए आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि हैं। जब देश के गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। इस तरह पीएम ने केरल दौरे से महिलाओं के बीच बीजेपी की पैठ बनाने की कोशिश की है। बता दें कि केरल में महिला महासंगम के जरिए महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक संसद से पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कार्यक्रम के तहत रखा गया था। एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी को मिल रही कामयाबी के पीछे महिला वोटरों की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। पार्टी इसी फॉर्मूले के जरिए केरल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ही केरल में महिला समागम के कार्यक्रम को पीएम मोदी के द्वारा संबोधित करने की पटकथा लिखी गई है। आशा है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।